Hello students, today's topic is methods to solve pair of linear equation in two variables. ठीक है, हमें मेथड्स देखने हैं कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड. तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे. ग्राफिकल मेथड. ठीक है, ग्राफिकल मेथड में तीन कंडीशन होती हैं. कौन कौन सी हैं वो देखेंगे. इसको जो हमने अभी इसको जनरल फॉर्म लिख लेंगे अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं वो उनको हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने पर क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिजल्ट निकालेंगे. तो पहली कंडीशन है हमारे पास, इनका एग्जांपल ले लेंगे कोई भी. हमने एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन है. दूसरी आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इस तरह की हमने कोई इक्वेशन ले ली. अब हमें इसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, यानी a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2. इसको हमने कंपेयर करना है. कंपेयर करके हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसे हम देखेंगे. तो यहाँ पर a1 हो गया हमारा 2/3, 3/4. ठीक है, अब देखिए 2/3 और 3/4. तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 दोनों क्या है, इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है. तो ये इज नॉट इक्वल. 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4 एंड हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल बाई b1 अपॉन b2. तो फर्स्ट कंडीशन हम हो गई हमारी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इस इक्वेशन के लिए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और फिर से इस दूसरी इक्वेशन की भी लाइन खींचेंगे, तो ये दोनों हमें क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. ये दोनों लाइनें जो हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है, तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो सबसे पहले हो गई इसकी पहली कंडीशन हो गई जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है. तो इसमें हमारी क्या होती है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट पे आ गया. तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट जो है हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा. तो इसका इन दोनों लाइन का क्या हो गया, ओनली वन सोल्यूशन. ओनली वन सोल्यूशन. तो एक सोल्यूशन आ जाएगा जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी. ओनली वन सोल्यूशन दैट और यूनिक सोल्यूशन, इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, अब इनका कोई ना कोई आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइंस हो गई कंसिस्टेंट. ठीक है, तो हम इनको कहते हैं कंसिस्टेंट लाइन. ये तो हमारी हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन निकालेंगे. इनकी थ्री कंडीशन मैंने आपको बताई. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी आ गई जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, अब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b2 है तो हमारी लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई. और इसी का एक सोल्यूशन आएगा. एक सोल्यूशन कौन सा होगा, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी. और लाइंस कंसिस्ट, जब सोल्यूशन है तो इसका मतलब लाइंस भी कंसिस्टेंट कर रही हैं. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है इसकी. फिर हम सेकंड एग्जांपल ले लेंगे. 2x प्लस 3y प्लस 4 कोई इक्वेशन ले लेंगे और दूसरी इक्वेशन ले लेंगे हम 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इस तरह से हमने दो इक्वेशन ले ली. फिर इसमें हम कंपेयर करेंगे 2 अपॉन 4, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. ठीक है, अब देखिए पहले हमने a1 अपॉन a2 को कंपेयर करा तो 1 अपॉन 2, और यहाँ से भी हमने कंपेयर किया 1 अपॉन, ये दोनों इक्वल आ गए. अब जब हम ये दोनों इक्वल आ गए तो हम थर्ड पेयर को भी इसको c1 अपॉन c2 के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं. तो c1 c2 में भी हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2. तो कंडीशन आ गई हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, तो अब आप सेकेंड कंडीशन हमारी आई a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इक्वल है तीनों। यानी अगर जब हम इस वाली लाइन की भी लाइन खींचेंगे, ठीक है, और फिर से हम इस दूसरी लाइन की भी लाइन खींचेंगे तो ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी, ठीक है। कॉन्साइड यानी एक के ऊपर एक ही आ जाएंगी ये दोनों लाइन, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम आ रहे हैं। तो अब ये हमारी लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। इन लाइन को कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब ये लाइन है तो ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कई सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो जब दोनों मिल रही हैं तो ये यहाँ पे सबके पॉइंट्स ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, कई सारे सोल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। और जब सोल्यूशन आ रहा है तो लाइन भी हमारी कंसिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, जब हमारी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आएंगे तो लाइन कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे को, मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे और कंसिस्टेंट हमारी लाइन हो जाएगी। है हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में देखेंगे हम, फिर कोई एग्जांपल ले लेंगे। 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 6x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। दो हमने इक्वेशन ले ली। फिर A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 भी 1/2 आ रहा, और C1 ये, तो ये दोनों देख रहे हैं हम इक्वल आ रहा है और ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो हमारी A/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस की लाइनें खींचेंगे तो ये लाइनें हमें इस तरह से पैरेलल लाइन मिलेंगी, ठीक है। तो सब इसमें हमारा आ जाएगा लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल लाइन्स। जब पैरेलल लाइन्स आ गई तो ये दोनों भी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। तो जब इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं तो वी हैव नो सोल्यूशन, कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो लाइन हमारी हो गई इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें क्वेश्चन दिया है, उसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है कि ग्राफ से इसका क्या सोल्यूशन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज निकालनी है, हम किससे, अपने ग्राफ से। तो फर्स्ट कंडीशन है टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, तो लेट गर्ल्स बी x एंड बॉयज बी y, तो टोटल नंबर x + y हो जाएगा 10। अब सेकंड कंडीशन है हमारी इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा y + 4। तो सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी x - y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, x + y इज इक्वल टू 10 और x - y इज इक्वल टू 4, दो इक्वेशन आ गई। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाएंगे, ऐसे दो टेबल बना लेंगे। x + y 10 का एक टेबल बनाएंगे और x - y इज इक्वल टू 4 का एक टेबल बनाएंगे। x को कोई भी, x को हमने 0 पुट करा तो 10 आ गया, ठीक है। ऐसे ही x को हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी। सेकंड वाली इक्वेशन में भी x को कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड y की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब इनको जो है हमने ग्राफ में बनाया, ठीक। एक x + y इज इक्वल टू 10 की लाइन हमारे पास ये आ गई और x - y इज इक्वल टू 4 की लाइन हमारे पास आ गई। दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 7 और 3, ठीक है। 7 पॉइंट है हमारा, x पॉइंट 7 है और y पॉइंट 3 है। तो x हमने क्या लिया था, गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारी हो गई 7 और बॉयज़ हो गए हमारे 3। इस तरह से हम इसको ग्राफ से सॉल्व कर लेते हैं।